सो गाइज फाइनली मेरा तो मेकअप डन हो गया है बट मैं बैठ गई थी काजल दीदी के साथ में आईसीयू के अंदर। और एग्जैक्टली देखो गाइज, इस तरीके से खिलाया जाता है खाना अनकॉन्शियस पीपल। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। सो गाइज मॉर्निंग में उठने के बाद में एक्चुअली अभी मैं कुछ टाइम के बाद में लूँगी शॉवर एंड अभी हमने बनाया एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे जाना है मेरे फ्रेंड के सिस्टर की शादी में। तो एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज मैंने बनाई है सेवई और साथ ही में मम्मी ने दी थी बासुंदी। सो गाइज मैंने ले लिया है शॉवर, तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा है शादी में। तो चलो फिर रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। सो गाइज फाइनली मेरा तो मेकअप डन हो गया है बट दीदी का होने का है, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। एंड आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी शादी में पहुँचने के बाद में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। हमने उठाई अपनी गाड़ी और हम निकल गए शादी में जाने के लिए। और हम पहुंच गए सीधा एग्जैक्टली बुके सेंटर में, जहाँ से हमने लिया दीदी के लिए बुके। बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली क्या गिफ्ट देना है, तो इसलिए मैंने बेस्ट ट्राई किया कि मैं बुके ही ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया बुके। हमने ले लिया है बुके और आगे हम निकल गए दीदी और मैं। हम पहुँचते हैं हॉल में। बुके लेने के बाद में एग्जैक्टली मैंने दे दिया दीदी के पास में गाड़ी, बिकॉज मुझे नहीं पता था एक्चुअली ये एग्जैक्टली होटल कहाँ पर है। तो हम निकल गए एग्जैक्टली जाने के लिए। सच बता रही हूँ, चंद्रपुर की धूप बहुत ही तेज थी, बहुत ही ज्यादा तेज लग रही थी। और ये क्या, हम देखते ही देखते पहुंच गए चंद्रपुर के राम सेतु को। सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना है ये ब्रिज और इसका नाम दिया है एग्जैक्टली ये राम सेतु। तो इसको पार करने के बाद मुझे दीदी बता रही थी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मंदिर को देखने के लिए। चलो देखते हैं कैसा है। और देखते देखते तिरुपति बालाजी का मंदिर भी आ गया। बाहर से इतना ब्यूटीफुल बनाया था, अंदर से कितना अच्छा होगा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए चंद्रलोक सभागृह होटल। तो वो जाते हैं अंदर और मिलते हैं अपने फ्रेंड से। और फाइनली हम पहुंच गए शांतनु के सिस्टर के शादी में। सच में बहुत ही वंडरफुल डेकोरेट किया था। चलो जाते अंदर एंड मिलते हैं एग्जैक्टली अपने फ्रेंड से एंड अटेंड करते हैं शादी। गाइस फाइनली दीदी और मैं पहुंच गए अंदर, और अंदर जाके हम सीधा बैठ गए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक एग्जैक्टली ना तो मुझे अपना दोस्त दिखाई दे रहा था, ना कोई और फ्रेंड्स दिखाई दे रहे थे। तो मैंने लगा लिया शांतनु को कॉल, बट उसने कॉल उठाया नहीं। फिर मुझे दूर से दिखाई दिया वो, एंड उसके बाद वो आया, फिर मिले हम लोग एग्जैक्टली एंड वो गया फिर अपने कुछ सेरेमनीज, कुछ विधिज को पूरा करने के लिए। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक्चुअली ये शो पीस बनाए जाते हैं खुद हाथों से। एंड आप भी मुझे कमेंट करके बताना क्या आपके स्टेट के अंदर भी ये सब बनाया जाता है या नहीं जाता। सबसे मिलने के बाद में हम सीधा आ गए अपना लंच कंप्लीट करने। हमने ले लिया एक्चुअली खाना, और अभी चलो खाते हैं हम लोग खाना, एंड खाना खाने के बाद में निकलते हैं घर जाने के लिए। सो गाइस हमने खा लिया खाना, और खाना होने के बाद में भी दीदी की जॉब है तो दीदी जा रही है जॉब पे, और शायद मैं भी जाऊंगी उनके साथ में। तो मैं क्या ही करूंगी अकेली। चलो फिर चलते हैं। और गाइस ये था मेरा आज का पूरा आउटफिट। सो गाइस फाइनली मैं आ गई घर पे, और अभी घर पे आने के बाद अपने कपड़े चेंज करती हूँ। एंड कपड़े चेंज करने के बाद देखो रूम पे रहूँगी या फिर दीदी के साथ जाऊँगी हॉस्पिटल। चलो मिलती हूँ, बाय।
और गाइस फिर क्या, मैं सीधा पहुंच गई एग्जैक्टली हॉस्पिटल दीदी के साथ रुकने के लिए। और गाइज ये है शांति ज्योत हॉस्पिटल, जो कि लोकेटेड है एग्जैक्टली चंद्रपुर के अंदर। काफी बड़ा हॉस्पिटल है, काफी अच्छा हॉस्पिटल। अंदर एंट्री करने के बाद में दीदी दीदी सीधा पहुंच गई आईसीयू के अंदर, और मैं बाहर से ही आईसीयू को देख रही थी और बड़ा मुझे डर लग रहा था। मुझे काफी बार दीदी बोल रही थी कि चल कुछ नहीं होता है, बट मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, तो मैं बाहर ही बैठी। और गाइस फिर क्या, बड़ी हिम्मत के बाद काजल दीदी मुझे सीधा लेके गई हाथ पकड़ के आईसीयू के अंदर, और मैंने देखा आईसीयू के अंदर का प्रीमाइसेस। गाइस सच बता रही हूँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। सच में देख सकते हो क्या है ये पेशेंट की हालत। सच में मैं देख के तो शॉक ही हो गई। और यहाँ पे मैं बैठी थी देख। और गाइस थोड़ा मेरी तरफ देखो, सच बता रही हूँ मेरी अंदर से फटी पड़ी है। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट बार आईसीयू में आई हूँ। और गाइज ये दीदी कर रही थी एग्जैक्टली पेशेंट को फीड करवा रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं पेशेंट थे लिक्विड डाइट पे, बिकॉज ही इज अनकॉन्शियस। तो गाइज देखो, इस तरीके से कराया जाता है, इस तरीके से खाना खिलाया जाता है जो कि अनकॉन्शियस होता है, एग्जैक्टली जिसको खाना नहीं खाने आता है। सो गाइज मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ एक्चुअली, कि सब लोग सेफ रहो एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का ध्यान रखो। और इन अंकल ने निकाल दी थी अपनी नाक की नली, जो कि उसको बोलते हैं आर्टरी, मतलब जिससे खाना पहुंचाया जाता है पेट के अंदर। तो ये अंकल जी के अंदर डाल रहे थे एग्जैक्टली, बट अंकल जी को बड़ा दर्द हो रहा था। सो अंकल जी के फिर क्या, हाथ भी बांध दिए। और सच में मेरी तो ऐसे ही हो गई, मैं निकल गई आईसीयू के सीधा बाहर, मुझे देखना ही नहीं हुआ ये सब चीजें। आईसीयू के बाहर निकलने के बाद में दीदी बना रही थी डिस्चार्ज पेपर। डॉक्टर को हर काम करना पड़ता है, डिस्चार्ज पेपर भी बनाना पड़ता है, पेशेंट को भी दिखना पड़ता है, बीपी भी चेक करनी पड़ती है, पेशेंट को लेना भी पड़ता है। मतलब डॉक्टर हर चीज करनी पड़ती है भाई डॉक्टर को। मतलब डॉक्टर बनना इतना इजी भी नहीं। और फिर क्या, और एक पेशेंट आ गए, एक दादी थी जिनके ब्रेन में फीवर गया हुआ था। गाइस सच बता रही हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाओ। फिर दीदी का एग्जैक्टली राउंड था सब। और फिर क्या गाइस, मैं निकल गई एग्जैक्टली बाहर एक सिस्टर दीदी के साथ में दाबेली लेने के लिए, क्योंकि इनको खानी थी दाबेली। और मैंने ले लिया अपने लिए पॉपकॉर्न, और इन लोगों के लिए ले ली मैंने एग्जैक्टली दाबेली। और फाइनली दीदी की शिफ्ट हो गई यहाँ पे खत्म। दीदी ने दे दी सारी डिटेल्स सेकंड शिफ्ट वाले डॉक्टर को, एंड अभी हम जाते हैं एग्जैक्टली घर पे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना मत भूलना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय।